हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 13वें चैप्टर सांख्यिकी इसकी प्रश्नावली 13.3 करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल मिला के 7 प्रश्न हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्नावली आप अच्छे से समझना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ आएगा। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ओके, ये इतने उपभोक्ता इतनी खर्च करते हैं बिजली। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और उसकी तुलना कीजिए। ओके, तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करते हैं। मैंने यहाँ पे ये टेबल बना दी है और क्वेश्चन में जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दी। उपभोक्ताओं की संख्या की जगह पे मैंने बारंबारता लिख दी है, बात एक ही है। जब हम माध्य का ज्ञात करते हैं तो उसके 3 कॉलम बनते हैं। एक कॉलम संचय बारंबारता के लिए भी बनता है, तो यहाँ पे पहले संचय बारंबारता लिख देते हैं। तो संचय बारंबारता कैसे लिखते हैं, ये 4 है तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 5 4 9, फिर इसको प्लस करके यहाँ पे आएगा 9 13 और 9 22, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68, टोटल 68 हैं क्या? ये कैसी संख्या है 68? चलो ठीक है, 68 हैं टोटल। ओके, अब क्या करते हैं देखो, तो जब भी हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे n/2 लिखते हैं। देखो n होता है ये टोटल जो है, n/2 क्या होगा? n/2 होता है 34। 34 देखते हैं कहाँ आ रहा है। 34 इसके अंडर में आ रहा है, इसके अंडर में है ना। ये 22 हो गया, छोटा हो गया, 34 इसके अंडर में है, तो यानी ये हो गया है माध्यक वर्ग। हम यहाँ पे लिख देंगे कि माध्यक वर्ग है 125 से 145। और अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला है माध्यक का। देखो माध्यक वर्ग निकालना ज़रूरी इसलिए बिकॉज फॉर्मूले में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब माध्यक वर्ग के हिसाब से हम देखते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF, संचयी बारंबारता को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कहते हैं, बटे F इंटू H। अब ये क्या क्या है मैं बताता हूँ। n/2 हमारे पास है, शुरुआत करते हैं L से। L यहाँ पर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, यानी 125। CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। लेकिन ये ध्यान रखना, संचय बारंबारता हम ये नहीं देखेंगे, हम इससे पिछले वाले देखेंगे। तो जो माध्यक वर्ग है उसकी वाली संचय बारंबारता नहीं, उससे पिछले वाली देखते हैं। तो ये होगी 22। वैसे भी आप हमेशा याद रखना कि इसको और इसको घटा के प्लस में आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे रखोगे ना, n/2 भी यहाँ पे रखोगे, CF भी यहाँ पे रखोगे, तो n/2 हमेशा CF से बड़ा होना चाहिए ताकि ये माइनस में ना आए। तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी ना तो आप गलती नहीं करेंगे फिर, क्योंकि अगर आपने ये 42 रख दिया तो ये n/2 से बड़ा हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो CF मिल गया। F है बारंबारता, ये इसी वाली लिखते हैं जिसका ये माध्यक वर्ग है, इसी के संगत बारंबारता हम लिखेंगे। तो F है 20 और H है इनका डिफरेंस, हाइट। ये जो वर्ग माप है तो इसमें से इसको घटाओ, 20 आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। तो हम लिखेंगे इसीलिए माध्यक बराबर क्या, L की जगह पे हम लिखेंगे 125 प्लस n/2 जो कि 34 है, माइनस CF जो कि 22 है, बटे F जो कि है 20
गुणा h जो कि है 20। ठीक है, यहाँ तक 20 से 20 कटा और ये आ जाएगा 125 प्लस ये माइनस करेंगे तो आएगा 12 और ये आ जाएगा 137 और ये हमारा आंसर है। तो बहुत इजीली आ गया। अक्सर कभी कभार हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, भाग देना पड़ता है, बट ये आसानी से आ गया। तो इसका माध्यक हम याद कर चुके हैं, इसको देख लो अच्छे से। अब हम इसका माध्य याद करेंगे। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो इस तरह से लिख दी है, और क्योंकि इसमें बड़े बड़े संख्याएं हैं तो इसका माध्य हम ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से। उसके लिए हम 6 कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये है वर्ग अंतराल, जो यहाँ पे मासिक खपत लिखा है, बारंबारता ये है यहाँ पर बीच में आएगा मध्य बिंदु। ओके, तो मध्य बिंदु क्या है इसका? तो सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था कि इसका अंतर क्या है, 20 का अंतर है ना, 65 और 85 में 20 का अंतर है, 20। 20 का आधा क्या होगा, 10। पहले वाले में 10 जोड़ दो, ये मध्य बिंदु आ जाएगा। अगर कन्फ्यूज़न हो रही तो इन दोनों को प्लस करो, 150 आएगा, इसका आधा कर लो तो भी 75 आएगा। ठीक है, अब फिर अगला आएगा इसके, और वैसे भी साफ पता चल रहा है कि 65 और 85 के बीच में 75 ही आएगा। ऐसे ही इनके बीच में आएगा 95, 115, है ना। ये 20-20 में नीचे बढ़ रहा है तो ये भी 20-20 के गैप में नीचे बढ़ेगा। फिर ये 135, 155, 175, 195। ओके, अब यहाँ पर आता है x माइनस ए। तो a इनमें से एक लेते हैं, अक्सर हम बीच वाला लेते हैं, तो a ये हो गया अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। तो x में से इन सभी में से 135 घटाओ, तो 135 में से ये गया आएगा 60 माइनस का। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाओ 40, लेकिन माइनस का साइन लगा दो। फिर ये हुआ माइनस का 20, 0, इसमें से ये गया 20, 40, 60। और अब हम करेंगे x माइनस ए अपॉन जो इनका अंतर है, यानी इसको हम यहाँ पे h लिखते हैं ना, और ये u है बेसिकली। तो u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। h क्या है यहाँ पे, 20 है, अंतर है ना, वर्ग माप 20-20 की। तो सब में 20 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और इसके बाद हम f और u का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि इसमें कब क्या करेंगे, तो बेस्ट है कि पहले फॉर्मूला लिख दो। तो माध्य का फॉर्मूला है पग विचलन विधि से माध्य का फॉर्मूला क्या, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या करना है, तो पहले फॉर्मूला लिख दिया करें अगर कंफ्यूजन है। अब हम f और u का गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12, 5 दूने 10, 13 कम 13, 0, 14 कम 14, 8 दूने 16, 4 तियाँ 12। अब हमने यहाँ पर इसका टोटल करना है, बिकॉज फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा एफ यू है ना, इसका टोटल करना है। तो इसका टोटल हम करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, एक छोटी सी ट्रिक आप अपने आप कर सकते हैं, बिकॉज ये टोटल हमने रफ में करना है। तो ये 12 से 12 कट गया, प्लस का 12 माइनस का 12 ये कट गया। तो अब आप बाकी देखो, तो यहाँ पे देखो -10 -13 ये हुआ माइनस का 23, और ये दोनों प्लस के हैं 16 और 14 ये हुआ 30, है ना। अब 30 में से 23 गया तो ये आ गया 7। ओके, तो ये हमने इतना हो गया है। ओके, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। ए है 135, ये 7 है, सिग्मा एफ 68 इंटू एच क्या है, जो ये है ना वर्ग माप 20। 4 से कट रहा है, 4 17 चौको 68, 5 चौको 20,
135 प्लस 7×5 = 17। 17 का भाग देंगे, 17×2 = 34, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा, 10 हो गया, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 100, 17×5 = 85, कुछ आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली आ जाएगा 137.05। ओके, ये आ चुका है माध्य। अब हम ज्ञात करेंगे इसका बहुलक। देखो, बहुलक में कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पे होता है। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग देखना होता है। बहुलक वर्ग होता है ऐसा वर्ग अंतराल जो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे 20 है, और इसके सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, ये है। तो इसका जो बहुलक वर्ग है वो लिख देते हैं। ये है 125 से 145। ठीक है, अब सीधे फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, और अब यहाँ पे पहले तो वैल्यूज लिखते हैं। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 125। ठीक, अब F1 F0 F2 क्या है वो यहां से देखते हैं हम। F1 होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता है, जिसके जो ये बहुलक वर्ग वाली बारंबारता है। F0 पीछे वाला और F2 आगे वाला। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं कि F1 है 20, F0 है 13 एंड F2 है 14। ओके, और H क्या है यहाँ पे? H है जो अंतर है, यानी 20 वर्ग माप, है ना। सारा यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब बहुलक लिख देते हैं। तो इसीलिए बहुलक क्या है? बहुलक L 125 F1 20 माइनस F0 13 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H 20। ओके, और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 125 प्लस माइनस करेंगे, ये हुआ 7 बटे 40 माइनस 27 गुणा 20। और ये इसका गुणा करेंगे तो 140, और ये घटाएंगे तो 13। अब 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 13 कम 13 1 0, तो भाग नहीं जाएगा। 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे। आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 13 कम 13 1 0, भाग नहीं जाता है, 0 लगाया और फिर दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। 13 सत्ते 91, और फिर आगे आएगा 9 0, 13 छः 78। तो बेसिकली इसको अगर आपको एक स्थान तक रखना है, ये हो गया वैसे 135। चलो एक स्थान तक और लिख देते हैं, ठीक है। 13 छः 78, और ये प्लस करके आ जाएगा 135.76। ठीक है, ये मोड आ चुका है, बहुलक आ चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ पूछी थी, वो है कि इनकी तुलना कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या क्या आपको लगता है इनसे। तो अब यहाँ पे देखो, माध्यक है, माध्यक 137 है, माध्य 137.05 है, और बहुलक 135.7 है। तो ये सारे जो मान हैं ये आसपास हैं एक दूसरे के। तो यही हम लिखेंगे, माध्यक, माध्य और बहुलक, ये मान मैंने साथ में लिख दिए हैं कि मान लगभग एक जैसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटनों का माध्यक
28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मिसिंग बारंबारता पर आधारित है, यानी यहाँ पर ये बारंबारता है हमें पता नहीं है और हमने इनके मान ज्ञात करने हैं। इसका माध्यक दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे हैं दो चर x और y। इसके लिए हमें चाहिए दो समीकरणें, क्योंकि सिंपल रूल है जितने चर उतनी समीकरणें। तो एक समीकरण तो यहाँ से आ जाएगी इनको प्लस करके। देखो इनका योग यहाँ पर वैसे 60 लिखा है, लेकिन हम इसको दोबारा इसका योग करेंगे, ठीक है। तो इनको प्लस करते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले संचय बारंबारता ही यहाँ पे लिख देते हैं। दो काम साथ में हो जाएंगे, इनका प्लस भी हो जाएगा और संचय बारंबारता भी यहाँ पे हम लिख देंगे। यह है 5, ये है 5+x, ठीक है। इसमें ये प्लस करेंगे, फिर इसको इसमें प्लस किया तो ये हो गया 25+x, फिर इसे और इसे प्लस किया, ये हो गया 40+x, इसे और इसे प्लस करेंगे होगा 40+x+y, फिर इसको और इसको प्लस करेंगे, ये आएगा 45+x+y। समझ गए ना। और ये फिर टोटल है, ये यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये 60 है यहाँ पे टोटल लिखा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 45+x+y बराबर 60, और इससे क्या होगा x+y आ जाएगा, ये 45 उधर जाएगा, माइनस होके ये आ जाएगा 15। तो एक समीकरण हमें मिल गई है। ओके, अब हम माध्यक का प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी समीकरण आ जाएगी। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम पहले यहाँ पे माध्यक वर्ग लिखते हैं। अब माध्यक वर्ग कौन सा है, तो सिंपल ये है कि माध्यक जो होता है माध्यक वर्ग से ही हम लेते हैं। तो 28.5 कहाँ से है, वो इसमें से ही है होगा, 28.5 इसके अंडर ही है ना। तो यानी जो माध्यक वर्ग है वो इसमें है। तो हम ये कह सकते हैं कि माध्यक वर्ग 20 से 30 ये है। अब फॉर्मूला क्या है माध्यक का, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस, और यहाँ पे आता है n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें ये क्या क्या है लिखते हैं। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी ये 20 हो गया। n/2, n/2 तो यहाँ पे सिंपली 60/2 आ जाएगा, यानी 30, क्योंकि n है 60। CF है संचयी बारंबारता। अच्छा, संचय बारंबारता कौन सी है, संचय बारंबारता है जो माध्यक वर्ग के संगत वाली है उससे पिछले वाली। संचय बारंबारता पिछली वाली देखते हैं, ठीक है। तो ये होगा 5+x, और जो f है फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये हम देखते हैं माध्यक वर्ग वाली ही, यानी ये आएगा 20। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हमने। अच्छा, h भी तो है, h क्या है, h है वर्ग माप, तो अंतर क्या है 10-10 का अंतर है ना ये, तो ये h 10 हो गया है। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब माध्यक क्या होगा, तो माध्यक जो है फॉर्मूला ये है, इसमें चीजें पुट करते हैं। L है 20 प्लस n/2, यानी ये है 30, है ना। CF 5+x, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पे बाहर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट, अपॉन F ये 20 है, गुणा H ये 10 है। ओके, इससे ये कट जाएगा। और अब देखो माध्यक हमारे पास दिया है, माध्यक क्या है 28.5, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ पर ये होगा 30 माइनस 5 माइनस प्लस का माइनस बटे 2, है ना, क्योंकि 0 से 0 कट गया है। ये 20 को इधर लेके आएंगे हम, तो होगा 28.5 माइनस 20, ये माइनस करेंगे तो आएगा 25 माइनस x बटे 2, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8.5 ये आएगा, और ये है 25 माइनस एक्स बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका इसमें गुणा करेंगे 17 आएगा, 25 माइनस एक्स, और x इधर आएगा 17 उधर जाएगा,
तो ये हो जाएगा 8। तो x आ चुका है 8। अब x 8 है तो x प्लस वाई हमारे पास क्या था, 15 था ना। इसमें रखेंगे हम x का मान, तो आएगा 8 प्लस वाई बराबर 15। y हो जाएगा 15 माइनस 8, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो इसीलिए x बराबर 8, y बराबर 7, और ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आप ये सारणी देखेंगे, ये टेबल अगर आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल जो वर्ग अंतराल होता है ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20 वाला नहीं है, ये इतने से कम, इतने इस तरह से है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं इसको प्रॉपर वर्ग अंतराल में बनाएंगे हम, और उसके बाद तब जाके इसको हम हल करेंगे। तो ये है क्या, देखो, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ये देखता है कि इतने से कम उम्र के लोगों की कितनी पॉलिसी धारक हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 18 से ऊपर और 60 से कम होने चाहिए, मतलब जो पॉलिसी लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने 10 से शुरू नहीं करना, हमने 18 से शुरू करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और लास्ट में 60 होगा तो 60 से कम तो है ही है, ओके। और हमने ज्ञात करना है माध्यक आयु, यानी माध्यक हमने ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले हम प्रॉपर वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, तो 20 से कम का मतलब क्या है, 20 से कम किस उम्र से किस उम्र तक है, तो 20 से कम 18 से 20 है। तो यहां पर ये इस तरह से लिख दिया है, और ये 18 से 20, ठीक है। अब दूसरा क्या बनेगा, 25 से कम, तो यानी दूसरा हम बनाएंगे 20 से 25, फिर बनाएंगे 25 से 30, फिर 30 से 35, इस तरह से जैसे यहाँ पे अंतर दिया है ना, वैसे हम यहाँ पे भी बनाएंगे। 20 से 25, 25 से 30, 55 से 60, सब कवर हो गए। 18 से लेके 60 तक उम्र के सब कवर हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ पर ये है जिसमें कंफ्यूजन होती है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो जब हम बात करेंगे 18 से लेके 20 तक की, तो वो तो दो ही लोग हैं, 20 से कम यानी 18 से 20 वाले दो ही लोग हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे 20 से लेके 25 की, अब ध्यान से देखो 20 से लेके 25 की, ये जो 25 से कम लिखा है इसमें कौन कौन है, 25 से कम लिखा है इसमें ये वाले भी शामिल हैं। 25 से कम का मतलब उसमें 20 से कम वाले भी आ गए। उसके लिए क्या करेंगे फिर हम, कि अब 25 से कम कितने, 25 से कम 6 लोग हैं। लेकिन 20 से 25 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो 20 से कम है उनको हटा देंगे, यानी इसमें से इसको हटा देंगे, तो 6 में से 2 हट जाएगा। इसी तरह से जब हम लिखेंगे 25 से 30, है ना, तो 30 से कम में तो वो भी आ रहे थे जो 25 से कम थे, मतलब 30 से कम में 25 से कम वाले भी तो आ रहे थे। हाँ, अगर हम ये कहें कि वो 30 साल से कम का है तो उसमें तो 25 साल से कम वाला भी तो आएगा ही ना। लेकिन जब हम 25 से 30 का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें हमें यह वाला हटाने होंगे जो 30 से कम वाले हैं, तो यानी 24 में से 6 हट जाएगा। तो इसी तरह से हर बार क्या होगा कि आगे वाले से पिछले वाला हटता जाएगा, इससे ये हटता जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यानी 18 से 20 यहाँ पर 2 है, अच्छा पहले बारंबारता ये है ना, 18 से 20 यहाँ पर 2 है, तो ये हमने 2 लिख दिया है इस तरह से। फिर 20 से 25, उसके लिए 6 में से 2 को घटाएंगे हम, ये 25 से 30 जब होगा, यानी 25 से 30, तो उसमें से 30 से कम यहाँ पर है, उसमें 25 से कम को हटा देंगे, यानी 24 से 6 को हटाएंगे हम, और ये हो गया 18। फिर जब बात है इन दोनों के बीच की, यानी 30 से 35 की, तो फिर इन दोनों के बीच का ही देखेंगे, 45 से 24 को घटाएंगे हम, 21। फिर जब 35 से 40 देखेंगे तो फिर इनके बीच का ही देखेंगे, यानी 78 से 45 घटाएंगे,
तो ये होगा 33। 40 से 45, फिर हम देखेंगे 89 से 78 को घटाएंगे तो ये होगा 11, और ये हो गया। अब 45 से 50, तो हम 92 से 89 घटाएंगे 3, फिर जब इनकी बात आई तो फिर 98 से 92 घटाएंगे 6, और इनके बीच के लिए 100 में से 98 घटाएंगे 2। ओके, ठीक है। और अब हम नॉर्मल वापस संचय बारंबारता लिखेंगे और फिर नॉर्मल तरीके से हम करेंगे इसे, ठीक है। मेन हमारा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इस तरह से जो यहाँ पर ये दिया है इसको प्रॉपर वर्ग अंतराल में बदलना, ये हमने बदल दिया है। अब संचय बारंबारता कैसे लिखते हैं? 2, 2 + 4 6, 6 + ये 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, और वो 100 यहाँ पे लिखा जाएगा योग जो है, ठीक है। ओके, अब नॉर्मल जैसे करते हैं, यहाँ पे n क्या है? 100 है, तो n/2 क्या होगा? n टोटल 100 है ना, n/2 होगा 100/2, यानी 50। क्यों कर रहे हैं हम ये हम करें जिससे हमें माध्यक वर्ग पता चले। 50 किसके अंडर में आ रहा है? 50 इसके अंडर में आ रहा है, क्योंकि 45 छोटा पड़ जाएगा, तो इसके अंडर में ये है। यानी इससे संगत जो वर्ग अंतराल है वो क्या है? वो इसका माध्यक वर्ग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 35 से 40। और अब लिखते हैं फॉर्मूला माध्यक का। माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L क्या है? चलो एक एक यहाँ पे लिख देते हैं। L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 ये हमारे पास है 50। CF होता है जो माध्यक वर्ग हमारे पास है उसे पिछली वाली संचय बारंबारता यानी 45। F बारंबारता ये है उसके साथ की, तो जो माध्यक वर्ग है उसके साथ की बारंबारता। तो संचय बारंबारता पिछली वाली देखते हैं, लेकिन बारंबारता उसकी वाली देखते हैं, तो ये 33 हो गया। H है इनका अंतर, तो ये है 5, ठीक। तो इसीलिए माध्यक क्या होगा? सारे मान पुट करते हैं। L है 35, n/2 है 50 माइनस CF है 45 बटे F है 33 गुणा H 5, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 35 प्लस ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 बटे 33 गुणा 5, यानी 35 प्लस 25 बटे 33। और अब भाग देना इनको, 25 को 33 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 25 को 33 से एक काम करते हैं, 11 गुणा 3 करते हैं। पहले 3 से भाग देंगे इसे, तो 3 × 8 = 24, 8.33 ये होगा। अब 11 से भाग देंगे तो 11 × 7 = 77, 6 3 11 5 55, 8 3 11 7 77। तो लगभग एक काम कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा 35 और प्लस 0.76 यानी 35.76 इतने वर्ष, क्योंकि आयु है ना वर्षों में, तो इतने वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया है माध्यक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल दी है और हमने याद करना है माध्यक। ओके, अब इस टेबल की एक खास बात है, अगर आप देखें
यहाँ पे ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। 126 के बाद 127 आ गया, फिर 135 और 136 है। मतलब अक्सर ये होता है ना कि यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं 0 से 10, फिर 10 से 20 होता है, 20 से 30, तो ये सतत होता है, ये कंटिन्यू होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इसको कंटिन्यू बनाना है, सतत बनाना है, उसके बाद फिर हम इसको आगे करेंगे। और सतत बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ये देखो कि यहाँ पर कितना गैप है। देखो 126 के बाद 127 आ रहा है, यानी इन दोनों में 1 का अंतर है। तो तो फिर क्या करें, तो हम क्या करेंगे कि आधा इसमें प्लस कर देंगे, आधा इसमें माइनस कर देंगे। आधा मतलब 0.5। तो पहले वाले में से तो 0.5 प्लस करेंगे, और जो इधर वाले हैं उनमें 0.5 माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये और ये एक जैसे हो जाएंगे। अगर आप 0.5 इसमें प्लस करो तो ये होगा 126.5, और इसमें 0.5 माइनस करो तो ये हो जाएगा 126.5। इसमें 0.5 प्लस करोगे 135.5, और इसमें माइनस करोगे तो 135.5, फिर एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे हम कि 0.5 इसमें माइनस करना है और इसमें प्लस करना है। खैर, तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 117.5 आएगा। और ये 126.5 होगा। ठीक, फिर ये 126.5, क्योंकि इसमें माइनस करेंगे 0.5, तो ये होगा 126.5 और ये होगा 135.5। ठीक है, समझे। तो जो इनमें 1 का अंतर था उसको आधा किया हमने। अगर 2 का अंतर होता तो फिर एक एक जोड़ते, एक इसमें एक इसमें, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगला होगा 135.5, 144.5। फिर ये 144.5 से, और ये क्या होगा 153.5। ठीक है, नेक्स्ट 153.5, 162, इसमें नौनों का अंतर से नीचे आ रहा है ये 153.5, 162.5, फिर ये 162.5, और ये 171.5, 171.5, 180.5, यही होना चाहिए ना, 171.5, 180.5। परफेक्ट परफेक्ट। अब ये लिखते हैं यहाँ पे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, जैसा हम करते ही हैं। तो हम संचय बारंबारता याद करेंगे। 3, 9, 9, 5, 3, 8, 17, 17 प्लस 12, 29, 29 प्लस 5, 34, 34 प्लस 4, 38, 38 प्लस 2, 40, और योग इसका 40 हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर n है 40, तो n/2 क्या होगा, 40/2 यानी 20। क्यों निकाल रहे हैं हम ये, क्योंकि हमने यहाँ पे अब ज्ञात करना है माध्यक वर्ग। तो 20 किसके अंडर में आ रहा है, 20 इसके अंडर में आ रहा है, तो माध्यक वर्ग हमारा है ये। ओके, यहां पर ये लिख देंगे हम। माध्यक वर्ग है 144.5 से 153.5। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इनकी यहां पर वैल्यू रखते हैं। L क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 144.5। अच्छा,
n/2 हमारे पास 20 पहले से लिखा है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता कौन सी होती है? माध्यक वर्ग वाली जो संचय बारंबारता होती है उससे पिछली वाली, हमेशा याद रखना। और बारंबारता F ये माध्यक वर्ग वाली होती है, यानी 12। और H है ये जो अंतर है, और अंतर है 9। सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम माध्यक ज्ञात करेंगे। तो ये है 144.5 प्लस n/2 यानी 20 माइनस CF 17 अपॉन F 12 इंटू H क्या है 9। तो ये हो जाएगा, देखो 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, 3 चौको 12, 144.5 डिवाइड करेंगे, 4 दूने 8, 1 बचा 25, और ये हो जाएगा 146.75, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो mm है ना ये, तो mm। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ये सारणी दी है। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंप के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। हमने माध्यक ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो सारणी बनाते हैं और करते हैं इसे। तो यहाँ पे इस सारणी में हम लिखेंगे ये सारी चीज़ें, 1500 से 2000, और अब लिखेंगे हम बारंबारता 14, 56, 60, 86। तो ये सब हमने लिख दिया है। और अब लिखते हैं संचयी बारंबारता। 14 प्लस 56 होगा 70 प्लस 60 130, और ये प्लस करेंगे तो आएगा 216, है ना। 6, 8, 3, 11, ठीक है। अब ये प्लस करेंगे तो 74, 84, 90, 290 प्लस 62, 9, 6, 15, 3 प्लस 48, 400। परफेक्ट, ठीक है। n यहाँ पे है 400 टोटल जो है। अब हम क्या करते हैं, माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं n/2 निकाल के। तो 400 में 2 से भाग देंगे, 400 में 2 से भाग देंगे तो 200 आया। 200 किसके अंडर में आ रहा है? 200 इसके अंडर में आ रहा है। तो इसके संगत जो माध्यक वर्ग है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिख देंगे, ठीक है। मतलब इसके संगत वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है, और ये हम यहाँ पे लिख देंगे माध्यक वर्ग 3000 से 3500। ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। पूरा सिस्टम अब तो आपको याद हो गया होगा जो प्रोसेस है। L निम्न सीमा माध्यक वर्ग की, यानी 3000। फिर है n/2, ये हमारे पास, चलो दोबारा लिख देते हैं। CF है जो ये माध्यक वर्ग है, उसके संगत वाला मत लिखना, उससे पिछले वाला लिखना। तो CF यहाँ पे है 130, ये। हाँ, F यहाँ पे ये लिखेंगे हम, और H जो ये अंतर है, यानी 500 वर्ग माप, सब हमने लिख दिए हैं। इसीलिए अब माध्यक क्या होगा, तो ये चीज़ें पुट करते हैं। L है 3000 प्लस n/2 है 200
माइनस सी एफ है 130 बटे एफ है 86 गुणा एच। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, ये हो जाएगा 70 बटे 86 500। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम। ओके, तो 86 2 से कटेगा 43 35, कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 35 पंचे 175, और इसमें अब भाग देंगे हम 43 से। ठीक है, 5 5 25, 5 से 15 तो 17, 43 से भाग देंगे, क्या आएगा? ये आएगा 4 बार जाएगा, ये 4 बार, 4 3 12, 1 4 4 16, 1 17, 3 0, अब भाग नहीं जाता है, 0 बढ़ाएंगे 0। ओके, और ये आएगा 4 7 28, 7 बड़ा हो रहा है क्योंकि 7 21 6 के 6 3 18, 1 6 6 24 25, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, और ये 9 बार जाएगा। 9 3 27 का 7 2, और 9 चौके 36 2 38, फिर 3, और ये 11 11 में से 8 गया, 8 3 11। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28, 4 8 32 7, 8 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, 4 8 32, हाँ इतना ठीक है। 406.9। ये अलग बात है कि 7 के बाद जो संख्या आएगी बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि आगे तो ये राउंड ऑफ करके जो है, राउंड ऑफ करके ये 8 हो जाएगा, है ना। 7 आएगा फिर और कुछ आएगा, तो राउंड ऑफ करके 2 स्थानों तक ये आ जाएगा। मैं वैसे तो आप 9 पे रुक सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये 2 स्थानों तक ठीक है। और आप 7 भी लिख सकते हो यहाँ पे, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 6 और यही सब या जो भी आगे आएगा 8 जो भी आने, वो राउंड ऑफ करके यहाँ पे ऐड करना है, हमने नहीं करना है। ठीक है, बट यहाँ पर 8 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जैसे 7 है, फिर आप अगला लिखोगे तो ये आएगा समथिंग समथिंग, तो कुल मिला के ये ऐसा आ रहा है। तो 2 स्थानों तो अगर अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो ये एक प्लस होकर यहाँ पे आ जाएगा और 8 आ जाएगा, तो 9 8। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप 9 7 लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, दैट विल बी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इनको प्लस करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया है। ये क्या है यहाँ पे? इतने घंटे, तो ये आंसर इतने घंटे। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारणी दी है, और ये जो टेलीफोन निर्देशिका होती है डायरेक्टरी, उसमें पहले चलती ऐसा होता था, आपने अगर देखा उसमें नंबर, नाम और नंबर होते थे लिखे हुए। तो उसमें कुल नाम जो सरनेम होते हैं, 100 सरनेम लिए गए और प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास ये सारणी है। अब हमने क्या ज्ञात करना है, इनका एक तो माध्यक ज्ञात करना है, और साथ ही माध्यक ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है इससे। ओके, तो चलो करते हैं एक बार एक एक करके। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका माध्यक। तो माध्यक के लिए जो हम सारणी बनाएंगे उसमें 3 कॉलम आते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं सारणी। तो हमने इस सारणी को इस तरह से लिख दिया है माध्यक ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना 16 से 29 लिखा है, बट मुझे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो पैटर्न में चल रहा है यहाँ पे 19 होना चाहिए, तो खैर मैंने 19 लिया है। बारंबारता ये सब लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले संचय बारंबारता याद करते हैं। तो ये यहाँ पे 6 आएगा, इसको यहाँ इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 आएगा, 76 86 92 96 100, और ये 100, सिंपल, ठीक है। तो एन यहाँ पर कितना है, 100 है,
n/2 करेंगे और ये आया 100/2 यानी 50। यानी हमें क्या पता चल चुका है, इसका माध्यक वर्ग पता चल जाएगा ऐसे में। तो 50 किसके अंडर में आ रहा है, 50 इसके अंडर में आ रहा है, तो इसका माध्यक वर्ग ये है। तो ये हम यहां पर लिख देंगे। माध्यक वर्ग 7 to 10 है। और अब अगला स्टेप क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं हम। L प्लस n/2 माइनस CF/F, आई एम श्योर आपको अभी तक तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, इंटू H। L एक एक करके इनको लिखते हैं, पहले मान लिखते हैं। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 हमारे पास है। CF है जो माध्यक वर्ग है ना, उसकी पिछले वाली संचयी बारंबारता, तो पिछले वाली 36। फिर उसके बाद है F, ये हम 7 वाली लेते हैं। और फिर है H जो वर्ग माप है, तो अंदर आप देखो 3 के अंदर से आगे बढ़ रहा है ये 3। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो इसलिए माध्य क्या होगा, तो यहाँ पे L प्लस n/2 है यहाँ पे 50 माइनस CF 36 बटे F 40 गुणा H 3 माइनस करेंगे 14। ओके, 2 से कटे गए 7 20, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 21 बटे 20, और ये हो जाएगा 20 से कम 20 दशमलव, फिर 1 आया और पॉइंट लगा 0 पर। अब ये 125 ये आ गया, तो यानी आंसर है 8.05। ओके, और क्या है ये है अक्षरों की संख्या। तो चलो कोई नहीं, इतना ही लिख देंगे हम, और ये आंसर आ गया हमारा। तो अभी तक क्या आंसर आया है हमारा, माध्यक आया है। अब हमने माध्य ज्ञात करना है इसका। यहां पे इस सारणी को देखो और ये बताओ कि माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि लगाएंगे। अब आपके मन में ये होगा कि माध्य की जो 3 विधियां होती है ना, कि एक तो है प्रत्यक्ष विधि, फिर है कल्पित माध्य विधि, फिर है पग विचलन विधि। तो आपको ये लग रहा होगा कि छोटे छोटे नंबर हैं तो ये प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब आप इनका मध्य बिंदु निकालने जाएंगे ना, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा 2.5 और यहाँ पे मिलेगा फिर 5.5। तो सोचो फिर इसका और इसका गुणा करने में कितनी दिक्कत होगी। तो ये प्रत्यक्ष विधि से तो हम नहीं करेंगे इसको, तो इसको सबसे अच्छा है पग विचलन विधि से ही कर लो, इसको बेस्ट है। ओके, उसमें कोई बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाती है आखिरी तक आते आते। तो करते हैं इसको, और अगर कल्पित माध्य विधि से भी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी यहाँ पे आराम से लग जाएगी। चलो, तो इसको पहले टेबल को ऐसे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पग विचलन विधि से माध्य का फॉर्मूला लिख दिया है और टेबल बना दिए। जब हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो 6 कॉलम बनते हैं। ओके, पहला वर्ग अंतराल का कॉलम बनता है, फिर इसका मध्य बिंदु हम ज्ञात करते हैं, बारंबारता भी प्रश्न में दी होती है, और ये सब तो आई एम श्योर ये आपको पता होगा। तो ये अब इसमें हम इनको पहले रखते हैं। पहले तो ये जो यहाँ पर चीज़ें दी हैं, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता जो प्रश्न में दिया है। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता जो क्वेश्चन में दी, ध्यान रखना यहाँ पे कुछ भी ऊपर लिखा हो, है ना, जैसे वहाँ पे लिखा है अक्षरों की संख्या, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। और ये बारंबारता। अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो 1 और 4 का मध्य बिंदु होता है 2.5। कैसे पता, इनको करो प्लस और 2 से भाग दे दो। 4 और 1 5, 5 का आधा किया 2.5, फिर ऐसे यहाँ पे प्लस करो 2 से भाग दे दो, ऐसे ये है। ठीक है, तो और या फिर एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसका गैप क्या है, 3 का है ना, तो 3 का आधा होता है 1.5, वो इसमें प्लस कर दो। 1.5 इसमें प्लस किया, ये इसमें प्लस किया, तो 5.5, और 3 से नीचे बढ़ रहा है तो 3 से इसको बढ़ाते जाते हैं।
ठीक है, आप क्रॉस चेक भी करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। अब इसके बाद x माइनस ए, तो x ये है, a हम कोई बीच का लेते हैं, तो बीच में तो 2 हैं तो छोटा वाला ले लो, ठीक है। 8.5 हमने लिया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आएगा -6, है ना। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा -3, फिर खुद में से उसको माइनस करेंगे 0, फिर इसमें से इसे 3, 6 और 9, ठीक है। यानी 8.5 को सबसे माइनस कर दिया है, ये है। अब यहाँ पे देखो h क्या है, h होती है वर्ग माप, अंतर क्या है, 3 3 का अंतर है ना, तो ये आप यहाँ पे देखो, कल्पित माध्य विधि में ये लाइन नहीं होती, बस सीधा इसका और इसका गुणा हो जाता है। ओके, तो आप कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते थे, लेकिन पग विचलन विधि से ये चीज़ और आसान हो जाती है। 3 का तो इसमें भाग देना है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और अब इनका गुणा कितना आसान हो जाएगा, -12, -30, 0, 16, 8, 12, इनको प्लस करेंगे हम तो क्या होगा, 30 और 12 क्या हुआ, -42, और इनको करेंगे तो 12, 20, 30, 36, और ये हो जाएगा 6, -6, ठीक है। और बारंबारता का योग क्या है, बारंबारता का योग 100। तो यहाँ तक सब समझ आ गया, सिंपल। हमने ये, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा। इस तरह से हम पग विचलन विधि से यहाँ तक हमने किया। अब मान रखेंगे हम, a क्या है, 8.5, ये है -6 सिग्मा f 100, h है 3, तो ये हो जाएगा 8.5 -18/100, 8.5 100 से भाग देंगे तो 0.18 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8.32, और ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से माध्य ज्ञात हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हमने बहुलक ज्ञात करना है। ओके, बहुलक हमने ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं, ठीक है। बहुलक वर्ग होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत वर्ग अंतराल, सबसे बड़ी बारंबारता है ये, तो इसके संगत वर्ग अंतराल ये है, और ये हो गया बहुलक वर्ग, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। बहुलक वर्ग ये है 7 से 10। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला बहुलक का, ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे लेनी है। बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक। अच्छा, L क्या है यहाँ पे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L हुआ 7। F1 क्या है, देखो F1 है जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, तो ये है 40। F0 क्या है, F0 है, देखो सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है, इससे पिछले वाली F0 और इसके बाद वाली F2, और H क्या है, जो इनका अंतर है, यानी 3, ठीक, 3 3 का अंतर है ना ये, तो इसीलिए बहुलक मान रख देंगे। L क्या है 7, 40 माइनस F0 है 30 बटे 2F1, 2 इंटू 40 माइनस F0 माइनस ये, ठीक है, गुणा H, तो ये हो जाएगा 10/80 माइनस, और ये हुआ 30, 40, 46 गुणा 3, 10 गुणा 3 हम गुणा कर सकते हैं, कुछ कटेगा, चलो फिलहाल रहने देते हैं गुणा,
80 में से 46 गया 34, ठीक है। 5 2 5 10 और 17 दूने 34, तो ये हुआ 7 + 15/17, 7 + 0 पॉइंट, ये 0 बढ़ा, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, ठीक है। 40 140 हुआ, फिर 17 8 136, फिर 4 0, 17 दूने 34, इतना इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये 9 आता फिर हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि फिर राउंड ऑफ करके हम इधर लिख देते। खैर 2 आ रहा है, इसको हटा देंगे हम, ये ठीक है। 7.88 ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी ये बहुलक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमने ये जो यहाँ पर बारंबारता बंटन दिया है, ये टेबल दी है, इसका हमने याद करना है माध्यक। ओके, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, सिंपल ये है, और करते हैं इसे। तो हमने ये जो टेबल थी इस तरह से हमने ऐसे लिख दिया है, क्योंकि हमने माध्यक ज्ञात करना है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। संचय बारंबारता पहले ज्ञात करेंगे हम, तो ये 2 है, पहले लिखेंगे संचय बारंबारता, यहाँ पे इसको प्लस करके लिखो, फिर इसको प्लस करो, 8 5 13, 13 8 6 19, 19 6 25, 28 30, और ये 30 योग आ गया है, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो n हमारे पास है 30, तो हम n/2 निकालते हैं 15, और इससे हमें माध्यक वर्ग पता चल जाएगा। तो 15 इसके अंडर में आता है ना, मतलब इसके अंडर में आ रहा है यहाँ, क्योंकि छोटा है ये। तो ये है हमारा माध्यक वर्ग, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। माध्यक वर्ग है 55 से 60, और अब हमने लिखना है फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला। क्या है माध्यक का फॉर्मूला? L + n/2 - CF/F × H, ठीक। वैल्यूज पुट करते हैं। L है, L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 15 है, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। CF होता है जो माध्यक वर्ग है उससे पिछली वाली संचय बारंबारता, यानी 13, और F है जो साथ वाली है, बारंबारता हम साथ वाली देखते हैं। और H क्या है? H जो ये वर्ग माप है, जो अंतर है, ये 5। सारी चीजें यहां पे लिख दी हमने। तो इसीलिए माध्यक क्या होगा? L + n/2 क्या है? 15 - CF 13 बटे F 6 गुणा H 5। अब इसको सरल करेंगे हम, तो ये हुआ 55 प्लस इसका अंतर क्या है? 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, इस तरह से। तो ये आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम। एक काम करते हैं 6 7 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 56.67 इतना। और ये है क्या चीज़? किलोग्राम में है ना, तो इतना किलोग्राम, और ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि इसके सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। एग्ज़ाम में बहुत अच्छी वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर में, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे आराम से कर लेंगे। तो अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।